रविदास महाराज जी बचपन से ही अध्यात्म में निपुण थे, पूर्ण थे। 12 साल की उम्र में शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज संगत को ज्ञान देने लगे थे, शिक्षा देने लगे थे। एक टीचर का रोल था, शुरू हो गया था वहां, अध्यापक का गुरु। 12 साल की उम्र में पहली बार शास्त्रार्थ हुआ था काशी में पंडितों के साथ। तो साध संगत जी, अब मान के चलो शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के पिताजी वो काम करते थे, उससे हम नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किया। उनके दादाजी पिता संतोष दास जी, क्योंकि काम ही यही था, यही काम था उस समय सभी पे। कोई चमड़ा रंगने का काम करता था, कोई गांठने का काम करता था, सब ये था। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज ने कहा कि पिताजी, ये मरे हुए पशुओं की चमड़े के जोड़े नहीं में गांठना, मैं तो जो जोड़े गांठने हैं ना, ये भुल्ले भटके समाज के जोड़े गांठने हैं, तो ये जो भटके हुए। तो साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी 12 साल की उम्र में ज्ञान देने लगे थे। टीचर, अध्यापक, गुरु बनके वो संगत को रास्ता बताने लगे थे। अब जीवन से जुड़ी एक घटना है। जैसे पहले तो यहीं से समझ लेते हैं ये कि भी जो अभी भाई जी ने किया है कि भी जुत्ती गांठन लग रहे थे, एक पंडित जावे था, ठीक है, सब भाव अच्छा है, लेकिन जैसे इन्होंने पता है वो सुना दी। साध संगत जी, शिरोमणि सतगुरु रविदास को परेशान करने के लिए भाई ये काशी को छोड़कर चला जाएगा, दुखी हो जाएगा। काशी के कुछ पंडितों ने, जो जातिवादी मानसिकता के थे, उन्होंने आसपास के गांव में डंडोरा पीट दिया कि भाई काशी में अगर थाने जुत्ती गुठवानी है ना, तो संतोखदास जी घर चले जाइए, उसका लड़का एक ऐसी जुतिया गांठ है जो 100 साल तक भी नहीं टूटती। मतलब प्रचार कर दिया कि भी इनके घर पर ज्यादा लोग आवेंगे जुतियां गठवाने से, सत्संग सुनाने का टाइम नहीं मिलेगा, ये जो ज्ञान दे रहा लोगों को ये नहीं दिया जाएगा। साध संगत जी, जब सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे होकर आने लगे, धीरे धीरे आने लगे, भी काशी में मशहूर है, काशी में मशहूर है, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने देखा कि ये है, वो क्या रहा था। गुरु जी ने देखा दृष्टि से कि हाँ ये बात है, ये शरारत है। कैसे? जैसे कबीर साहब के साथ कर रहा था कि 52 गांव में चिट्ठी भेज दी थी, कबीर साहब भंडारा कर रहा है, ऐसी ही बात यहाँ पे है कि भी तंग होगा, 52 गांव का भंडारा कर देगा, इतना बेहत नहीं है, यो काशी ने छोड़कर अपना लिख देगा। ऐसी ही यही बात यहाँ पे है। जब संगत वहां आने लगी, बैठने लगी, तो सतगुरु रविदास महाराज से कहने लगी, महाराज जी, या उस टाइम तो महाराज जी भी क्या भाव था उनका कहने का कि भगत जी, हमने सुना है भी आप इस रास्ता जोड़ा गांठो। गुरु जी बोले भाई गांठो, जान तो गए थे वो भी शरारत क्या है। कहला गांठता हूँ, जोड़े को गांठता हूँ। कल लगे ठीक है जी, देखियो मेरे पाँव का मापा लियो। बोले अभी जो जोड़ा में गांठ हो ना, उस जोड़े का मापा को नहीं लिया जाता कि वो तो बिना मापे के ही गांठ है। गुरु जी ऐसा कौन सा जोड़ा, मतलब कैसे गांठ हो? कह रहा मैं आत्मा से परमात्मा को जोड़ता हूँ, आत्मा और परमात्मा का जो जोड़ा है ना, मैं इसको गांठता हूँ जी। हमने तो नहीं सुना था वहां, ठीक सुना था, उन्होंने सही बताया था, उनका कसूर नहीं है, उन्होंने ठीक बताया। मैं सबसे ऐसे जोड़े गांठू, 100 साल नहीं, 100 साल नहीं, ये कहता है कि भी जन्म मरण ही मुक जाएगा, पर ये जोड़ नहीं मुकेगा जो जोड़ में लगा होगा। कहने लगे जी आप औजार तो लिख दे नहीं, औजार कौन से आप पे? तो गुरु जी ने क्या औजार है भाई मेरे पे? क्या सत्य की तो मेरे पे शिला है। शिला क्या ना है?
जुनसी आगे इधर ही रहा करा जुत्ती कंठा जिस पे मोगरा मारा करा चमड़ा दरका है ना। सत की तो मेरे पे सिला है और शब्द का मेरे पे मोगर है, सुरती की मेरे पे सुई है, नृत्य का मेरे पे डोरा है, ध्यान का मेरे पे तुण है, निश्चय का मेरा जोड़ है, सील की मेरी राम्बी है, ज्ञान का मेरा कांटा है, स्नेह की पन्नी है और प्रेम का टांका है। क्या दुकान अर्श बेमूली, मने इस कांसी में खाया कांसी में निर्भय खोली कि भाई यू जोड़ गांठों में। फिर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी वाणी दर्ज है, चमरटा गांठ न जाने लोग गठावे पन्नी, आर नहीं जा तो पौं नहीं रामबी ठाऊ नहीं रामबी ठाऊ रोप के भी जो जोड़ था जो गठवाण था हमारे वो नहीं में गांठदा। मैं तो अब सीधी भाषा में बोला साथ संगत जी, ये शरीर ही वो जुत्ती है जिसको सतगुरु ने गांठा। ज्ञान तय, सत्य, दया तय, सुरती तय, ये जोड़ गांठे हैं। जैसे आप बैठे हैं, आप सवारे हैं, अपना ज्ञान शब्द के मोगर मारे, अपने सत की शिला पर पटके, आप सत की शिला पर पटके ज्ञान के मोगर मारे और सुरती की सुई में नृत्य का डोरा पोया और फिर उस डोरे तक फिर ये जोड़ लगाया। और जब ये जोड़ लग गया साथ संगत जी, ये जोड़ ऐसा लग गया फिर ये टूटता कौन है। और ये इमली के पेड़ के नीचे बैठ के ये ज्ञान देने लग रहे थे सतगुरु, ये गांठ गांठन लग रहे थे। जब वो पंडित आया गंगाराम, कह लगा के सारा दिन सत्संग सुनाम दे रहे, ज्ञान दे रहे, वाजो और द्वार चल लेंगे। कह लगे जी धन्ना हो जी, आप ना आया हो जी। कह लगे आजो तीर्थ है जाएंगे। तो गुरु महाराज कहने लगे घट में गंगा घट में जमुना। के पंडित जी कोई नहीं, आप जाया हो, चलो फिर भी ऐसा करो, ये दमड़ी ले जाओ, मेरी ये दमड़ी भेंट कर दियो। साथ संगत जी यहाँ पर कथा में एक शब्द आगा, गंगा जी बोली भी मेरे भगत को, ये बात आ गई ना। फिर सतगुरु की उपाधि नहीं मिल सकती, क्योंकि देव को पूजने वाले को सतगुरु की उपाधि नहीं मिल सकती। ये बहुत गहरी बात है सबके लिए कि जो देव को पूजता है उसको सतगुरु की उपाधि नहीं मिलेगी। सतगुरु का मतलब है अखंड, देव से भी ऊपर स्थान है। ये क्यों ऐसा क्यों हुआ कि कंगन दिया? क्योंकि जब पूर्ण मालिक इस संसार में आता है तो ये पूरी प्रकृति उनके हुक्म में चलती है। साथ संगत जी जपो जी सतनाम सतगुरु, कि पूरी प्रकृति उनके हुक्म में चलती है। जब मन किया तो गंगा को उल्टा बहा दिया, जब मन किया गंगा में शिला तरह, जब मन किया गंगा को हुक्म कर दिया प्रकट हो जाए तो वहां प्रकट हुई, कंगन दे दिया। ये है असली बात। गुरु रविदास ने सुरती गंगा पहला ही प्रकट हो कुंडे में आई, भांति भांति कंगन देखे आई, राजा सही कुआ पंडित शर्माए। फिर गुरु रविदास जी को है जे मन चंगा, दूजा कंगन देगी गंगा, कि दूजा कंगन मिलेगा। तो साथ संगत जी यहाँ से आपने सीख लेनी है कि शिरोमणि सतगुरु रविदास जी को ऐसे नहीं मानना। एक जना कहने लगे मेरे तक जी राजस्थान में जा रहे थे गुरु जी, और वहां पे ना राजा पिप्पा की कथा सुनाने लग गया। बोले राजा पिप्पा आया, तो राजा पिप्पा जैसे वो कथा तो पूरी है, कथा तो पूरी है, लेकिन वो छोटा सा जो मेन बात है वो हम आज के सत्संग में रखेंगे। अगर भी राजा पिप्पा ना पता चले भाई पूरा संत है, पूर्ण संत है, पूर्ण संत मतलब भी आ रहा है, ऐसे पता लगे तो गुरु जी के बारे में जोड़ दिया। जब राजा पिप्पा आया ना गुरु रविदास जी के पास, तो गुरु रविदास जी ने चमड़े के कुंडे में अमृत दे दिया। अब ये बताओ काशी से और राजस्थान की यात्रा में के सतगुरु रविदास जी जोड़े में औजार कुंडे कंडे का अलग चलेगा, विचार करने की बात है। वो यात्रा तो कर रहे कौन सी, तो क्या वो अपने साथ में ये लेकर चल लेगा औजार भाई चमड़ कुंड भी ले? ये साथ संगत जी बात सच क्या है कि सतगुरु रविदास जी के महाराज के पास अमृत कलश रहता था हमेशा। अमृत कलश होता था, उसको लोग नहीं क्या करते चमार है इसमें चमड़ा बिंदा होगा,
बस ये मानसिकता थी, बस ये मानसिकता थी कि इसकी जाति ये है तो इसीलिए इसमें ये बिगड़ होगा। लेकिन जबकि वो सच में क्या था, वो अमृत कलश था, वही अमृत था जो रानी जाला को, कमाली को, राजा पिप्पा को, जितने भी संत थे सबको अमृत, वो अमृत कलश था। ये चीज हमें सुधारनी पड़ेगी। जो उन्हीं की बनाई हुई कहानी हम गाने लगे तो फिर आगे आने वाले समय में पीढ़ी हो क्या देंगे। एक तरफ तो हम कह रहे पूर्ण परमात्मा, और उसी स्टेज पे क्या जान लग रहा बोले भगत था, तो दोनों बातों में फर्क है। यही तो हम परमात्मा कह रहे, यहीं पे भगत की श्रेणी देने लग रहे, तो फिर कैसे सुधरेगी बात आगे। सात संगत जी सतगुरु जी ने मैं निगांठे में जो मरे हुए पशुओं के चमड़े निगांठे, जिंदे चमड़े घंटे, जिंदे चमड़े आपा थे वहां, वो जुत्ती आम जी जुत्ती को गुरु जी ने संवारा है। और जो जब उनके आते या समर की ना संगत जी, या जिन उनके आता जिनकी या समरी है दे रूपी जुत्ती, ये सात संगत जी अमर हो गई है। और थोड़ी ही दिन में ही जुत्ती पे शब्द बनाने लग रहा, वो शब्द जी जब पूरा होगा ना उधर फिर देखेंगे, कोशिश करांगे कि सच में गुरु जी ने कहा कि ये बातें झूठी हैं, इनको ना मानो। कबीर साहब ने कहा हरिदर जी का मरम ना पाया, जिसने चोड़ा अर्ज बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीखते लागा, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, बीच बीच लाल जदाई, आप पे सिवा आप प्रोवा, आप पे सिवा आप बनावा, प्राण पुरुष को ले पैरावा। कबीर साहब ने कहा भाई मैं ताना तणू, लेकिन मैं ताना जो सा तन वो यूं ताना है जो वहां बैठा है, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, बीच बीच लाल जदाई, कि उस दर्जी का मरम नहीं पाया जिसने ये चोड़ा जब बनाया, ये चोड़ा जिसने सीम रखा उसका। ये ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान सीखना पड़ेगा आपने, तब जाकर बात बनेगी। ठीक है ना, 3 बजने वाले हो गए तो पता क्या फिर सात संगत जी टाइम का होगा देखना।